इस वीडियो को देखने से पहले काइंडली इसके फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो टुडेज वीडियो इज अबाउट सेकंड पार्ट ऑफ एसओपी। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। सब अमेरिका जाने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मानुष जासी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एकेडमिक गोल्स को। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि एकेडमिक गोल्स का मतलब क्या होता है। एकेडमिक गोल्स का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो कुछ आप अचीवमेंट्स कर चुके हैं, कर रहे हैं या फ्यूचर में करने का कोई गोल रखते हैं। इन अदर वर्ड्स हम इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कह सकते हैं। इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एकेडमिक गोल्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप क्या क्या चीजें मेंशन कर सकते हैं। नंबर 1, एकेडमिक अचीवमेंट्स। अगर आप कभी गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं या क्लास के किसी प्रोजेक्ट में आपने हिस्सा लिया है, जैसे कि 3rd सेमेस्टर में सेमिनार करवाना हमारे कोर्स का हिस्सा था और मैंने उसे लीड किया था, सो आई मेंशन दैट। नंबर 2, आपने किसी भी किस्म के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, लाइक डिबेटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, क्विज, ऐसे राइटिंग, या कभी आपने होस्टिंग की हो या फिर कभी आपने मॉक ट्रायल, मूड कोर्स या MUN में पार्टिसिपेट किया हो। नंबर 3, आपने कभी भी अपनी कोई राइटिंग पब्लिश करवाई हो, जैसे कि अक्सर बच्चे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या मैगजीन्स के लिए कुछ ना कुछ आर्टिकल्स लिखते रहते हैं या न्यूज़पेपर के लिए कोई ना कोई आर्टिकल लिखते रहते हैं, या फिर आपने कभी इवन बच्चों के लिए कोई स्टोरी या पोइम्स लिखी हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। नंबर 4, आपने कभी वर्कशॉप की है, कोई इंटर्नशिप की है या कभी भी नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, जैसे कि पाकिस्तान में हर साल यूथ लीडर कॉन्फ्रेंस होती है, तो आपने कभी भी वो अटेंड की है तो डू मेंशन दैट। नंबर 5, लीडरशिप रोल। अगर आप कभी भी अपने क्लास के CR रहे हैं या हॉस्टल विंग के लीडर रहे हैं या ओरिएंटेशन लीडर रहे हैं या फिर कभी भी आप किसी काउंसिल या सोसाइटी के CEO रहे हैं या फिर इवन कभी आपने कोई ट्रिप अरेंज करवाया है क्लास का, तो इस किस्म के लीडरशिप रोल्स आप मेंशन कर सकते हैं। नंबर 6, वॉलंटियर वर्क। अब इसके अंदर आप डिफरेंट किस्म की चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आपने किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, या कभी भी आपने वॉलंटियरली टीचिंग की है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। इसमें एक अहम बात आप याद रखें, अगर आपने कहीं काम किया और उसकी आपको सैलरी मिली है तो आप उस किस्म की भी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। नंबर 7, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी की किसी भी सोसाइटी लाइक डिबेटिंग, म्यूजिक, आर्ट या कम्युनिटी काउंसिल का हिस्सा रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। नंबर 8, रिमेंबर, यहाँ पे आप अपनी हॉबीज लाइक वीडियो मेकिंग, फोटोग्राफी, व्लॉगिंग, इस तरह की चीज़ों को भी लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा जो कि आपकी सोसाइटी में आपकी कंट्रीब्यूशन को शो करता हो, जैसे कि अगर आप 5 वक्त की मस्जिद में अजान देते हैं, या जैसे हमारे एक अलमनाई ने लिखा कि वो मंदिर में भजन गाता है, तो इस तरह की चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप इस पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द 4 वेज कि आप उन चीज़ों को किस तरीके से लिख सकते हैं। नंबर 1, सिंपली आप ये लिख सकते हैं कि आप कहाँ काम कर रहे हैं और किस पोस्ट पे कर रहे हैं, लाइक करंटली आई एम वर्किंग विद वॉल ऑफ होप, अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, एज अ चीफ कोऑर्डिनेटर। नंबर 2, अब ये वे मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। इसके अंदर आप ये तो लिखेंगे ही कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में अपना मोटिव और अल्टीमेट गोल भी लिखेंगे, लाइक आई वर्कड इन एनवायरमेंट सोसाइटी बाय पुटिंग माई स्मॉल एफर्ट इन सेविंग आवर प्लैनेट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। नंबर 3, आप अपने किसी भी काम को एक स्टोरी के वे में भी लिख सकते हैं, लाइक when all my class fellows were focusing on studies, I was the only one doing job in this company to fulfill my monthly expenditures. नंबर 4, आप अपने काम को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि उसको करने से आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, लाइक बाय पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट डिबेटिंग कंपटीशंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल, मेड मी अ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल। Another example, by participating in this program, I learned to respect other people's religious beliefs. Now I'm going to give you a tip. आप इस पैराग्राफ में वो बात भी मेंशन कर सकते हैं जो कि बहुत ही यूनिक हो या हट के हो, लाइक मेरी एक दोस्त है, वो लिटरेचर की स्टूडेंट है, शी मेंशन्ड
कि वो अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर ब्लॉग्स लिखती है और जो लोग उसको अपनी राइटिंग्स भेजते हैं वो भी पोस्ट करती है। और इसके साथ उसने लिखा कि वो डिबेटिंग में भी पार्टिसिपेट करती रहती है। अगर आपके पास कम चीज़ें हैं इस पैराग्राफ के लिए तो इट्स नॉट अ बिग इशू। माय लास्ट टिप इज़, आप इस पैराग्राफ में वो चीज़ें भी मेंशन कर सकते हैं जिनका आपके पास कोई सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। So this was all about academic goals and extracurricular activities। और अमेरिका जाने वालों प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा बाय बाय।